मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी, वो पापा को काट रही थी। तो आपने फिर बताया नहीं है किसी और को कि कटर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मम्मा ने मना किया था बताने से, मम्मा ने कहा पंखे के साथ लटका देना। बेटा अब्बू प्यार करते थे आप लोगों से? हाँ जी। तो मामा से लड़ाई तो नहीं होती थी ज्यादा उनकी? मम्मा लड़ाई करती थी। मामा लड़ती थी, अब्बू तो नहीं लड़ते थे? अब्बू आप लोगों को प्यार करते थे? हाँ जी। गुसल खाने च जाके ना तेन कट्टन लाया। अच्छा। अगो इन्हें आख्या भी जे तेनू तू दसिया तेन पखे नाल लमका देंगे मार देंगे तेन भी। जब वो मर गया तो उसको उसके आज़ा को एक कटर के साथ काटा गया और उसको एलबीडीसी नहर में फेंक दिया गया। मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी, वो पापा को काट रही थी। तो महल्ले ने मुड़ के आख्या भी नहीं इन्हें कहा ये भैन भरा नहीं है आशकी में छुपी है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस शख्स के बच्चों के जो ताया लगते हैं, उन्होंने बताया जी कि ये बच्ची उस वक्त जो है उसको आइडिया हो चुका था। अब इसकी 11 साल उम्र है, तब ये 8 साल की थी। 10 साल है ना बच्चे दे वाले नाल। ये बच्ची जिसले कटर चलाया ना तो बच्ची उठ बैठी सी। अच्छा। हाँ जी, ये बच्ची ने फिर इसकी मां ने इन्हू लैके ते बह गई उत्ते कपड़ा दे के। ये बच्ची कटर की आवाज़ सारी सुनती रही। इन्हें दसिया था? हाँ जी। अच्छा। हाँ पूछ लो बच्चा जी बेटा बताओ। मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी। अच्छा, तो आपने फिर बताया नहीं है किसी और को कि कटर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मम्मा ने मना किया था बताने से, मम्मा ने कहा पंखे के साथ लटका देना। मामा ने कहा था आपको? हाँ जी। तो आप जब कटर की आवाज़ आई है तो आपको पता लग गया था कि क्या क्या कर रही है मामा? हाँ जी। क्या लगा था आपको पता? वो पापा को काट रही थी। गुसल खाने च जाके ना तेन कट्टन लाया। अच्छा। अगो इन्हें आख्या भी जे तेनू तू दसिया तेन पखे नाल लमका देंगे मार देंगे तेन भी। तेनू डरा देता है, मुड़ के बोली नहीं बेचारी बच्ची। दोबारा कदू फिर बोली है जब पता लगा सारा मामला? दोबारा नहीं है, दोबारा फिर जिसले मैडम आई है, मैडम अपने अखबारी रिपोर्टर आए ने, मैडम ने पूछा तो मैडम ने इन्हें दसिया। अच्छा। हाँ जी। इन्हें क्या जी क्या सारा मामला? हाँ इदा जी मेरे पापा ने इन्हें गुसल खाने च जाके कटर दे नाल कट्टिया ते मैं देख रही सां भी उन्दियां लत्तां जड़ियां सी ना हिल रही सी ते मैनू मुड़ के इन्हीं मां इन्हें दबा लिया कि तू दसिया तेनू ही लमका के मार देंगे। फिर नहीं बोली है? नहीं बोली। बेटा अब्बू प्यार करते थे आप लोगों से? हाँ जी। तो मामा से लड़ाई तो नहीं होती थी ज्यादा उनकी? मम्मा लड़ाई करती थी। मामा लड़ती थी, अब्बू तो नहीं लड़ते थे? अब्बू आप लोगों को प्यार करते थे? हाँ जी। तो इसीलिए मामा ज्यादा लड़ती थी अब्बू से? हाँ जी। ये मामलात है। अब बच्ची से मैं ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा, ना ही उसके जो बताया उन्होंने बता दिया कि क्या मामला था। लेकिन कि जो हुआ बड़ा जुल्म हुआ जी। ऐसे मामलात में ऐसी बीवियों से और ऐसी माओं से अल्लाह ताला सबको बचाए। जिस तरह की ये औरत थी और इसने अपने शोहर को भी ख़त्म किया, कत्ल किया और अपने मासूम बच्चों को भी यतीम कर दिया। शोहर के दोस्त के साथ बनाए नाजायज ताल्लुकात, बीवी ने शोहर के जिस्म और गोश्त की बोटियां बनाकर उतारा मौत के घाट। शोहर को मारने के बाद 3 साल तक रही बीवी अपने आशना के साथ, कत्ल का लगा सुराग 3 साल बाद। इन्होंने कुर्बानी का दिन सी नशे दी गोलियां दे के ते उन्होंने 4 पीस कर दिते। 4 पीस करने तो बाद उन्हें कुतरा कर दिता, यानी कि गोश्त बना दिता। गोश्त बना के ते थोड़े पाया। अच्छा, टोटे कर छड़े गोश्त? टोटे करके ते बोटियां बना के? बोटियां बना के लाश के टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने उसको नहर में फेंकवा दिया। जो उसकी बीवी थी उसने जो रज़ाक का एक पहले से दोस्त था जिसके साथ उसका ताल्लुक़ बन गया हुआ था, तो उन दोनों ने मिल के जो है वो उसको कत्ल किया। उसको पहले नशावर गोलियां दी। जब वो मर गया तो उसको उसके आज़ा को एक कटर के साथ काटा गया और उसको एलबीडीसी नहर में फेंक दिया गया। मैंने कटर की आवाज़ सुनी थी, वो पापा को काट रही थी। तो महल्ले ने मुड़ के आख्या भी नहीं इन्हें कहा ये भैन भरा नहीं है आशकी में छुपी है। बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। ना सिर्फ उसे कत्ल करवाया बल्कि अपने आशना के साथ मिलकर उसके टुकड़े किए और उसकी लाश को नहर में फेंकवा दिया। बात करते हैं एसएचओ साहब से कि क्या मामला थे और किस तरह ये असल कातिलों तक पहुंचे। जी जा साहब बताइए कि मामला था क्या? 4 साल पहले तकरीबन 3-4 साल पहले बंदा मर्डर होता है, लाश उसकी गायब हो जाती है, तो असल कातिलों तक पहुंचे कैसे? स्टार्ट कहां से हुई बात? जी सारी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये सबसे पहले हमारे पास मकतूल जो था अब्दुल रज़ाक, उनका भाई गुलजार अहमद ये कंप्लेन लेके आता है नवंबर 17 को कि मेरा भाई जो है वो 3 साल हो गए हैं तकरीबन, वो घर नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा हमें परेशानी इस चीज़ की है क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करते हैं भाई, 6-6 माह साल हम एक दूसरे के आमना सामना हमारा नहीं हो पाता है। अब परेशानी ये है कि एक बंदा है जो मेरी भाभी के यहाँ रह रहा है और हमें कोई समझ नहीं लग रही कि वो किस हैसियत में हमारी वो भाभी के पास रह रहा है। तो वो मिसिंग पर्सन की और अगवा की ये एप्लीकेशन लेके आता है जिस पे हम FIR दर्ज करते हैं, फ़ौरन टैग जारी किया जाता है, FIR की जाती है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाता है। इस पर फिर बिलाखिर इसने सबसे पहले मुख्तारा बीबी ने ये कन्फेशन किया कि मैंने 1 अगस्त को 2020 को अपने आशना असलम के साथ मिलकर ये हमने प्लान किया कि रज़ाक को कत्ल करना है। उसके बकौल के हमने रात 9 बजे गैस चली जाती थी, गैस जाने से पहले मैंने चाय तैयार की, उसमें नशा आवर अद्वियात टैबलेट्स वगैरह शामिल की और तकरीबन 12:30-1 के दरमियान उसको पहले उठा के वाशरूम में लेके जाते हैं, उसका गला काटते हैं। उसको पहले उसको चाय पिलाई तो बेहोश हो गया। और फिर उसको उठा के ले जाते हैं। फिर उसको उठा के लेके बीवी अपने अशना के साथ खुद जा रही है और 3 बच्चों की माँ है और उसके 3 बच्चों का वो बाप है रज़ाक। 1 बेटी है, 2 मासूम बच्चे हैं। मतलब ये मेरी जब एक दफ़ा जब मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। और आप यकीन माने कि मैंने फ़ौरन तफ्तीशी अफसर और अपनी नफरी को बुलाया कि मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ बता रही है खातून। पहले छुरी के साथ गला काटा और उसके बाद ग्राइंडर मशीन जो थी जिससे ये लोहे के रॉड काटते हैं और सरिया वगैरह काटा जाता है। क्योंकि असलम जो था ये इलेक्ट्रिशियन था और ये लोहे का काम और ये जरी मारने का काम करता था, तो उसने अपना वो ग्राइंडर उठाया और उसके साथ उसके 4 हिस्से किए बॉडी के और 2 तोड़ों में उसको भरा और भर के फिर अगले दिन LBDC नहर में फेंक दिया। आपने उनसे पूछा कि मसलन कि क्या जब लेके गए उस वक्त के क्या मामला थे? और जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बता रहे थे कि वॉशरूम आपको शक इसलिए गुजरा कि छोटा जगह थी, वहाँ पे तो बंदा जा नहीं सकता, क्या काम हो रहा था? वाशरूम जब हमने देखा मुलाजा किया तो वाशरूम काफ़ी छोटा था, घर गरीब थे और इवन के वाशरूम का दरवाज़ा भी नहीं था, एक पर्दा लटका हुआ था, वाशरूम छोटा था। तो मैंने उस खातून से पूछा मुख्तारा को कि जो अब्दुल रज़ाक मकतूल था उसका तो भारी भरकम जिस्म है, तो किस तरह उसको मतलब वो वाशरूम में तो वो समा ही नहीं पाना था उसने, तो आपने कैसे किया? मुझे थोड़ा समझाएं। तो उसने बॉडी कैसे काटी? तो उसने कहा कि पहले बॉडी का जो अगला हिस्सा था ना वो अंदर था, उसका गला काटा और फिर उसका जो बॉडी का अगला हिस्सा वो काट के तो उस बॉडी को अंदर खींचा, यानी जो कटता रहा और अंदर खींचते रहे। उसके बाद फिर उसके 4 पीस करके और फिर उसको ठिकाने लगाया गया। वजह क्या बताई इन दोनों ने जी? चले एक तो उसको शक हो गया था इन दोनों पे, या ये लोग पकड़े गए थे, या ये शादी करना चाहते थे, क्या मामला था क्या? जी मैंने काफ़ी पूछा क्योंकि जिस तरह आप के पास एक ये बड़ा आप इसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि ये एक अजीब वाक़या है, इस तरह हमने भी फील किया। तो जब मैंने पूछा तो इस सफाकियत और दरिंदगी के पीछे कोई मजबूत रीज़न मौजूद हो वो कोई ऐसी नहीं थी। ये सिर्फ जो बंदा एक वो किसी कोई कमज़ोर लम्हा जो आप कह लें कि एक गुनाह का, एक दरिंदगी का, उसमें आके ये इन्होंने किया। इनका ताल्लुक बन गया होगा ना? इनका ताल्लुक बना और ताल्लुक बनने के बाद इन्होंने ये प्लान किया कि इसको, हालांकि वो खातून डाइवोर्स ले सकती थी, वो खुला ले सकती थी, वो अलहदगी कर सकती थी, लेकिन कोई ये बात, और हमने भी मतलब ये पूछा कि आपको अगर अपने खामद से कोई नफरत थी तो अलहदगी कर लेनी थी, लेकिन कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी और इतनी दरिंदगी के साथ कत्ल करना, तो इसके आगे उनका कोई प्रॉपर या कोई मुनासिब जवाब नहीं होता है। अच्छा, उस वक्त उन्होंने जब उसके टुकड़े कर दिए फिर लाश को कहाँ रखा उन्होंने, फिर कब ठिकाने लगाया, कैसे लगाया? उस चोर की, उस मकतूल की बीवी ने क्या बताया और वो जो कातिल है उसने क्या? जो मुख्तारा बीबी ने कन्फेशन की है कोर्ट के सामने भी और जो उसने हमें बयान दिया उसके मुताबिक वो कहती है कि अगले दिन मैं अपने मैके चली जाती हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और लाश कटी हुई घर में ही है? घर में ही है, वाशरूम में पड़ी। उसके साथ आशना जो है वो उधर उसके घर में ही मौजूद है जहाँ पे लाश पड़ी थी।
ये अपने मैके चली जाती है, बहन की शादी होने वाली थी वहाँ पे चली जाती है, और पीछे से असलम जो है ना वो उसे उन टुकड़ों को ठिकाने लगाता है, मोटरसाइकिल पे लाद के पहले एक दफ़ा लेके जाता है, एक तोड़ा लेके जाता है और फिर दूसरा तोड़ा लेके जाता है। तो किसी को शक नहीं हुआ किस तरीके से लेके गया वो? क्योंकि कुर्बानी थी और टरू वाला दिन था, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा शक नहीं हुआ, क्योंकि लाशें लोग ले जा रहे थे, फेंक रहे थे, इस वजह से लोगों की तरफ शक नहीं हुआ। फेंका कहाँ पे इसने जाके? इसने LBDC नहर यावर ज़मान पार्क है उसके पास जाके निशानदेही की है कि मैंने यहाँ पे फेंका था। वो 4 साल पहले का, ये 3 साल का वाकया है, अगस्त तो 2020। लाश का कुछ पता चला कि नहीं पता चला? जी हमने ना आगे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के, जहाँ तक ये LBDC नहर जा रही है वहाँ तक हमने इश्तहार शोरों को जारी करवाए हैं। हम मुख्तलिफ थाना जात जो नहर को लगते हैं उनमें पता कराया है कि अगर कोई ऐसे पीसीज उन्हें मिले हों और 174 की उन्होंने कार्रवाई की हो तो हमें उस बारे में अभी वो मज़ीद हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुसलका ऐसी इतला नहीं मिली है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अपनी सोच को मजबूत रखें, इस तरह के मामला से बचने की कोशिश करें। अब वो शख्स जो आशना है और जिस औरत का उसने अपनी जो भी मामला चलाए, अब उस शख्स को भी उसने भी अपनी जिंदगी बर्बाद की, एक शख्स को कत्ल कर दिया, 3 बच्चों को यतीम कर दिया, और एंड पर आकर जो कहते हैं ना कि मामला जो सामने आते हैं जी के कोई चक्कर था और ये मामला जिस तरह से इतने खौफनाक नतीजा इन चीज़ों का निकलता है। तो गलत रास्ते से, गलत सोच से अपने आप को बचाएं, गलत सोहबत से अपने आप को बचाएं, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।